हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपकी क्लास होने वाली है, वह आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सरकारी एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 16, 18, 32 और 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। मानव की पाचन नली जो होती है वह लगभग 32 फीट लंबी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अमाशय, मुख, पक्वाशय, मलाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख। मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह मुख से होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28, 20, 12 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? एक छोटी पेशी, टेंडन, उपस्थ, लिगामेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। टेंडन जो होता है वह अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो आपके ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम व फास्फोरस। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ। जांघ की हड्डी जो होती है वह सबसे लंबी हड्डी होती है। आपका जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वह है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, टांग। टांग में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधर्री हड्डी होती है उसकी। आपका अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भुजा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमरस। ह्यूमरस की हड्डी जो है वह मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वह होती है फीमर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज की हड्डी जो होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? मतलब शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े की हड्डी होती है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर
ए 12 जो होती हैं वो 12 हड्डियाँ शरीर के पसलियों में 12 जोड़े होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 8। आपका अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 300 हड्डी। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 7.9। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 91 से 92%। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका जो शुद्धिकरण होता है वह होता है सभी में, फेफड़ों में, यकृत में और किडनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी डायलिसिस। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन। आपका अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी आरबीसी का। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस सिरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस सिरा। अब आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी लोहित कोशिकाएं। आपका अगला क्वेश्चन है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी हेपरिन के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। आपका अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इरेथ्रोसाइट्स। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा।